हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसको हम एमसीक्यू सीरीज कह सकते हैं, है ना। जिसमें अभी तक हम लोगों ने सीजी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और जो भी आपके कांस्टेबल के एग्जाम हुए उसका एमसीक्यूज देखा। आज हमारा एक नया पार्ट है जिसमें हम चर्चा करेंगे सीजी जियोग्राफी, और सीजी जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है और इस डाटा पर आज का एमसीक्यूज आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। जिसे हम लोग राज्य निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, प्रतीक चिन्ह से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, है ना। तो चलिए भाई, इन क्वेश्चंस को आज हम डील करते हैं। छत्तीसगढ़ भूगोल का आपका पार्ट क्या रहेगा जी? 1 एमसीक्यू सीरीज। चलिए भाई देखते हैं। देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन जो छोटे छोटे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग बार बार क्या कर लेते हैं जी? गलत कर लेते हैं। तो आज के बाद गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डाटा हमें कंफर्म पता होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है ये आपको पूछा गया है। क्षेत्रफल कितना है? देखिए भाई, ये ऑप्शन 135, 192, 197, 898, ये और कुछ डाटा दिए गए हैं। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है ये ऑप्शन 135, 192 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसको लाख करोड़ में याद करने जाएंगे तो याद रखिएगा वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए सिर्फ इसको डिजिट में याद रखना है, डाटा में याद रखना है। बोलिए मेरे साथ, 135, 192। कई बुक में 91 भी दिया रहता है, कोई समस्या नहीं है। 135, 192 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है जी? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, ठीक है। याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में हम देखें, ये भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो हमारा क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बोले तो जी? 4.11% हम लेते हैं। कितना लेते हैं जी? मोटा मोटा 4% याद रखिएगा, ठीक है। भारत का जो टोटल एरिया है 100%, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है पूछे तो 4.11% आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? ठीक है, तो क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान आप सभी को पता होगा, 9वां स्थान मानते हैं हम लोग। कौन सा प्लेस है जी? भारत का 9वां बड़ा राज्य है कौन? छत्तीसगढ़। इसी में अगर और डाटा की बात करें तो 2011 जनगणना के आधार पे, जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का टोटल पॉपुलेशन कितना है जी? पॉपुलेशन की बात करें तो जानते होंगे 255, 45, 198। ये डाटा आता है 2,55,00,000 का लमसम कह सकते हैं, ठीक है। जो कि भारत के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है जी? जनसंख्या का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है पूछे तो मोटा मोटा 2% याद रखिएगा। कितना परसेंट जी? 2% आपका याद रखना है। याद रखना, भारत के क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का आपका 4% योगदान है, और भारत के पॉपुलेशन में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का कितना परसेंट है जी? 2% है, याद रखना, ठीक है। जनसंख्या में भारत में हमारा स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा, जनसंख्या में अगर पूछे तो आपको लगाना है 16। क्या लगाना है जी? 16 वाला आपका है ना, 16वां स्थान है। जबकि क्षेत्रफल में पूछे तो क्या लगाना है जी? 9वां लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन आप देख करके ये नहीं समझना है कि इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों लाए हैं। लाने का उद्देश्य ये है, कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है आपको रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा भाई, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135, 192 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 4.11%।
क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां हो जाएगा। 2011 जनगणना के आधार पे छत्तीसगढ़ में टोटल पॉपुलेशन 255 45 198। भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 2.1% लेते हैं हम लोग, है ना। और जनसंख्या में हमारा स्थान पूछे तो क्या लगाना है जी, 16वां स्थान आता है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैटरी आपका डाउन हो गया था, है ना, माइक का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है। कुछ साइड में हमें दिए गए हैं, एक साइड में सूची फर्स्ट और एक साइड में सूची सेकंड, कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहते हैं, है ना, साल वनों का द्वीप किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसको कहते हैं। और एक साइड में हमें प्लेसेस दिए गए हैं जिसको हमें सही मैच करना है। तो चलिए भाई इसको सही आपका कुट मिलान करते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में हम जानते हैं कि किसे कहा जाता है जी, मैन पार्ट को कहा जाता है। मैन पार्ट आपको छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिलेगा, सरगुजा, जो कि अपने ठंडापन के लिए जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा सरगुजा जिले के मैन पार्ट नाम की जगह को हम छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं जी, शिमला के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए साल वनों का द्वीप, तो साल वनों का द्वीप हम किसको बोलते हैं, बस्तर को। किसको कहते हैं जी, बस्तर, क्योंकि बस्तर में साल वन बहुत अच्छे मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो हम किसको बोलते हैं जी, भोरम देव को कहते हैं, जो कि आपको कवर्धा जिले में मिलेगा। कौन से जिले में जी, कवर्धा में। और ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि भोरम देव का मंदिर कवर्धा में आप सभी को पता होगा, और माना जाता है कि उसको खजुराहो के शिव मंदिर वगैरह से प्रभावित होकर के बनाया गया था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं जी, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसको कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ हम कहते हैं लाफागढ़ को। किसको कहते हैं जी, लाफागढ़। तो यही आपका राइट मैच हो जाएगा। ए का कौन सा हो जाएगा जी, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 2 3 4, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर साल वनों का द्वीप 4 आ जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ का खजुराहो 1 आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा जी, 2। तो 3 4 1 2 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए किसमें है, 3 4 1 2। तो याद रखना इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको किस प्लेस को कौन सा टाइटल दिया गया है, इसको थोड़ा सा माइंड मैपिंग रखना है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पढ़ते हैं। देखिए भाई छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था, यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। 5 नवंबर सन 2000 से 9 नवंबर 2000, 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000, 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जी, याद रखिएगा 14 दिसंबर 2000 से लेकर 19 दिसंबर 2000 के बीच में रायपुर में एक कॉलेज है जिसको हम कहते हैं राजकुमार कॉलेज। क्या बोलते हैं जी, राजकुमार कॉलेज। और यहीं पर क्या हुआ था जी, एक जसपुर हाल नाम का जगह था, जसपुर हाल। याद रखना ये रायपुर है ना, रायपुर के राजकुमार कॉलेज में जसपुर हाल नाम के जगह में पहला सत्र का आयोजन किया गया था विधानसभा का। कब से कब आपका जी, 14 दिसंबर 2000 से लेकर 19 दिसंबर 2000 के बीच। तो इसका राइट आंसर याद रखना कौन सा ऑप्शन जी, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 को, और 1 नवंबर सन 2000 को कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है।
ठीक है। तो देखिए भाई इस समय हमारे कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था पूछे तो क्या लगाना है जी, नवी पंचवर्षीय योजना हमें देखने को मिलेगा जो 1997 से लेकर 2002 के बीच में चली थी। कब से कब चली थी जी, 1997 से 2002 के बीच में चलती है। और इसी बीच में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का क्या होता है जी, गठन होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नवी पंचवर्षीय योजना के समय आपका चल रहा था 1997 से 2002 के बीच में जो चला, 1 नवंबर सन 2000 को किसका गठन किया गया जी, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसमें क्या पूछा गया है। देखिए भाई, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का क्या करना है जी, चयन करना है। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और पढ़ करके क्या करना है जी, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो चलिए भी पढ़ के देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। देखिए भाई भाग था क्या, अभी भी है। ये हमारा क्या है जी, छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये आपका क्या है जी, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा डायरेक्शन के आधार पे स्टेट को बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में कौन सा आपका स्टेट किस डायरेक्शन में है और उस राज्य के आपका पॉइंट ऑफ व्यू से किस डायरेक्शन में, ऐसे करके। तो देखिए भाई अगर हम देखें यहाँ पे पूछा है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ किस डायरेक्शन में है, तो देखिए भाई ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या कहलाता है जी, दक्षिण पूर्व कहलाता है। तो याद रखना मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ कौन से दिशा में है पूछे तो क्या लगाना है, दक्षिण पूर्व। क्या लगाना है जी, दक्षिण पूर्व। लेकिन अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में मध्य प्रदेश कौन सी दिशा में है, तब क्या लगाएंगे जी, तब के लिए हमें यूज करना पड़ेगा उत्तर पश्चिम। क्या लगाना है जी, उत्तर पश्चिम। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, याद रखना मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व दिशा में है और छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में मध्य प्रदेश कौन सी दिशा में है जी, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ये स्टेटमेंट क्या है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। क्या प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को हम दक्षिणापथ बोलते थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्राचीन काल में तो हम छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे जी, दक्षिण कौशल बोलते थे। क्या बोलते थे, दक्षिण कौशल। तो याद रखना ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि दक्षिणापथ की बात करें तो दक्षिणापथ हम नाम देखने को मिलता है आपका गुप्त काल में। कौन से काल में जी, गुप्ता टाइम पीरियड में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ बोला जाता था। जबकि प्राचीन काल की बात करें तो क्या लगाना है हमें जी, दक्षिण कौशल। यही नाम हमें आपका रामायण काल में भी देखने को मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है, तो बिल्कुल सही। हमारी अलग कला संस्कृति है, सांस्कृतिक पहचान है, जनजाति आपका कला संस्कृति है। तो छत्तीसगढ़ की एक पृथक सांस्कृतिक पहचान आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा जी, सही। तो दूसरा गलत, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही किसमें है जी, डी ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा 5वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा पूछे तो क्या लगाना है जी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। 6 नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ के एक लोगो आप देखे होंगे, है ना, राजकीय चिन्ह कहते हैं उसको। छत्तीसगढ़ सरकार ने कब मंजूरी दिया कि आज से हमारा क्या है जी, राजकीय चिन्ह है। ऐसा डेट 1 सितंबर 2000, 4 सितंबर 2000
1 नवंबर 2000 कि 4 सितंबर 2001? तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सितंबर सन 2001। याद रखना डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 सितंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह को क्या किया गया था जी? स्वीकार किया गया था। राजकीय चिन्ह में आप एक ऐसा लोगो देखे होंगे, ठीक है भाई। इसमें आपका रहता है वही बाघ वाला चित्र, ऐसे करके। इसमें धान की सुनहरी बालियां देखी होंगी। यहाँ पे आपका लहरों का चित्र मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको विद्युत का संकेत ऐसे मिलेगा। और क्या मिलेगा जी बताओ? यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है जी? छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है। इसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा रहता है, आप लोग जानते होंगे। ये जो है ये 36 ठो गढ़ का आपका क्या होता है जी? प्रतीक होता है। छत्तीसगढ़ जो कि आपको हरे रंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये धान की सुनहरी बाली, धान की कौन सी रंग की बाली होती है जी? सुनहरी रंग की बाली हमें देखने को मिलेगा इसमें। और क्या क्या मिलेगा जी बताओ? ये विद्युत का चिन्ह है, विद्युत का चिन्ह जो कि नीले रंग में मिलता है। कौन से रंग में जी? नीले रंग में। ये आपका क्या है जी? ये 3 लहर का चित्र है या 3 नदियों का चित्र कह सकते हैं। नदियों के लहर का चित्र है जो कि तिरंगे रंग में मिलता है। कौन से रंग में जी? तिरंगे रंग में, ठीक है। यह आपका अशोक स्तंभ है। क्या है जी? अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा जो कि गिरवे रंग में रहता है। छत्तीसगढ़ सरकार लिखा रहता है, ठीक है। तो याद रखना इसी राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब आपका राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था? तो जी 4 सितंबर 2001 को स्वीकार किया गया था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जूलॉजिकल नाम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है जानते होंगे सभी लोग, वन भैंसा। तो वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम या जिसको और हम लोग कहें तो जूलॉजिकल नेम क्या है? याद रखना हर जीव का एक जूलॉजिकल नेम होता है और हर एक वनस्पति का आपका वनस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम सरलता में क्या बोल देते हैं जी? वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु का जूलॉजिकल नेम वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सब लोग जानते होंगे यार, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। क्या है जी? वन भैंसा, ठीक है। जिसका वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस मिलता है। क्या मिलता है जी? बुबेलस बुबेलिस इसका वैज्ञानिक नाम, याद रखिएगा। वन भैंसा बेसिकली छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मिलेगा? तो आप लोग पढ़े होंगे उद्यंती अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य जी? उद्यंती अभ्यारण्य के क्षेत्र में। गरियाबंद जिला, कौन सा जिला भाई? गरियाबंद जिला के क्षेत्र में। इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क बीजापुर के क्षेत्र में। बेसिकली हमारे बस्तर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो उद्यंती अभ्यारण्य संरक्षण वगैरह केंद्र है इंद्रावती आपका नेशनल पार्क में मिल जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या लगाना है जी? बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। देखिए भाई, इस राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है? मानचित्र कहने का मतलब अपना ये जो नक्शा हम लोग बनाते हैं, है ना जी? ऐसे करके जब जो नक्शा बनता है ये नक्शा किसके समान दिखता है या माना गया है, आपको पूछा है, ठीक है। क्या हाथी जैसा? तो बिल्कुल नहीं। बैल जैसा? बिल्कुल नहीं। भैंस जैसा? बिल्कुल नहीं। किसके जैसा जी? ये डी ऑप्शन होगा। तो किसके जैसा होगा? समुद्री घोड़ा। क्या लगाएंगे? समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स के जैसा ये दिखता है, सी हॉर्स, ठीक है भाई। जिसका वैज्ञानिक नाम आपको देखने को मिलेगा, वैज्ञानिक नाम हिप्पो
कैंपस। याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये सी हॉर्स का, समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या मिलेगा जी? हिप्पोकैम्पस मिलेगा। ठीक है, जब भी इस क्वेश्चन को पूछता है तो याद रखना हिप्पोकैम्पस और एक ऑप्शन हिप्पोपोटामस भी दिया रहता है। तो हिप्पोपोटामस को आपको नहीं लगाना है, किसको लगाना है जी? हिप्पोकैम्पस को। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है किसका जी? समुद्री घोड़े का, सी हॉर्स का। और इसी के समान हमारे छत्तीसगढ़ का क्या दिखता है जी? नक्शा दिखता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है, राज्य लिखा है राजकीय पक्षी है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी आप सभी को पता होगा क्या है यार? पहाड़ी मैना। क्या है भाई? पहाड़ी मैना हमें देखने को मिलेगा। और पहाड़ी मैना कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है पूछे तो पहाड़ी मैना को आपका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलेगा। क्या नाम है जी? इसको कहते हैं ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्या लगाएंगे इसका वैज्ञानिक नाम? बड़ा गजब का नाम है, कई लोग के तो जबान में ही आपका लड़खड़ा जाता है, बोलने में दिक्कत हो जाता है। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। चलिए मेरे साथ 2 बार बोलेंगे, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ये वैज्ञानिक नाम है किसका जी? पहाड़ी मैना का। ठीक है, और ये पहाड़ी मैना आप जानते होंगे मानव की नकल भी करता है। नकल कहने का मतलब जो बोलोगे उसको रिपीट भी कर सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या इसकी क्वालिटी है? तो बिल्कुल है। और इसका जो चोंच रहेगा वो पीले रंग में रहता है। कैसे रंग में रहता है जी? पीले रंग का चोंच हमें देखने को मिलेगा किसका? पहाड़ी मैना का। और क्या है? तो इसका जो पंख रहता है वो कौन से रंग में रहता है जी? तो पंख काले रंग में रहता है। याद रखना, पंख जो है वो काले रंग में रहेगा। ठीक है, चोंच पीले रंग में रहेगा। और इसका जो पंख का किनारा होता है वो कहीं कहीं पे क्या रहता है जी? सफेद रहता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहाड़ी मैना हमारा क्या है? राजकीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस है। ये मानव की क्या करता है जी? नकल करता है। चोंच कौन से रंग का? पीला। पंख कौन से रंग का? काला। और पंख का जो किनारा रहेगा वो कौन से रंग का रहता है जी? सफेद देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका संरक्षण किस क्षेत्र में किया जा रहा है अगर पूछे तो संरक्षण का क्षेत्र भी याद रखिएगा। संरक्षण कांगेर घाटी नेशनल पार्क के एरिया में किया जा रहा है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और एक कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा जी? बस्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इतने सारे पॉइंट्स किसके बारे से जी? पहाड़ी मैना से रिलेटेड। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। देखिए भाई 10वें नंबर का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए भाई 10वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा, लेकिन इससे जुड़े हुए जो आपके फैक्ट बताऊंगा उसको भी याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में हम किसको जानते हैं जी? अजीत जोगी। क्या नाम है इनका? अजीत जोगी। जिनका पूरा नाम क्या है जी? पूरा नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में हमें कौन मिलेंगे जी? अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जिन्होंने अपना जो जीवनी लिखा है, जीवनी बोलता है यार, इनकी जो आत्मकथा है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। सपनों का सौदागर। क्या नाम है जी? सपनों का सौदागर देखने को मिलेगा। किसका आत्मकथा है यार?
अजीत जोगी जी का, अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का लगभग 2000 से 2003 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना ये मनोनीत थे ना, इनका इलेक्शन नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में हम किसको जानते हैं जी? निर्वाचित कहने का मतलब जिसका क्या हुआ हो, इलेक्शन हुआ हो, इलेक्शन के थ्रू जो सीएम बना हो। तो छत्तीसगढ़ का पहला निर्वाचित अगर पूछे तो याद रखिएगा डॉक्टर रमन सिंह का नाम आता है। किनका नाम आता है जी? डॉक्टर रमन सिंह का नाम आता है, जो जानते होंगे 3 पंचवर्षीय जिन्होंने क्या किया जी? 3 पंचवर्षीय जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। कौन भाई? डॉक्टर रमन सिंह। तो याद रखना छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित पूछे तो क्या लगाना है? डॉक्टर रमन सिंह। और प्रथम सिर्फ नाम मात्र का, ऐसी मतलब बिना निर्वाचन के पूछे तो क्या लगाना है? अजीत प्रमोद कुमार जोगी। और रमन सिंह के बाद आपका 3 कार्यकाल के बाद जानते होंगे कौन बने जी? श्री भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी। और भूपेश बघेल जी के बाद में कौन बने हैं? तो आपका श्री विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय। तो देखिए भाई, विष्णुदेव साय से रिलेटेड कई पॉइंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे विष्णुदेव साय व्यक्तिगत रूप से कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो व्यक्तिगत रूप से देखिए, पहले व्यक्ति अजीत जोगी जी, दूसरे रमन सिंह, तीसरे भूपेश बघेल और चौथा कौन जी? विष्णुदेव साय। तो व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल कौन सा हो जाएगा? चौथा। ठीक है। और उसी से रिलेटेड अगर कार्यकाल के आधार पे देखा जाए तो एक कार्यकाल इनका, 3 इनका और 1 इनका, तो 3 1 4 5, तो छठवां कार्यकाल मान लेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपके बन जाएंगे किनके बारे से? विष्णुदेव साय। ठीक है। तो चलिए ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम अजीत प्रमोद कुमार जोगी, और उनकी आत्मकथा का नाम पूछे तो क्या लगाना जी? सपनों का सौदागर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इसके बारे से भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए भाई क्या क्या ऑप्शन है। वी नारायण सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह की परसराम सोनी। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में हम किसको लेते हैं जी? हनुमान सिंह। क्या लगाएंगे? हनुमान सिंह, जिन्होंने 1858 में विद्रोह किया था। 1857 के रिस्पेक्ट में 1858 में इन्होंने क्या किया था जी? विद्रोह किया था और एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था। अंग्रेज अधिकारी की क्या किया था जी? हत्या किया था। क्या नाम था उसका? मेजर सार्जेंट सिडवेल। सिडवेल। ठीक है। तो मेजर सार्जेंट सिडवेल की हत्या करने वाले पर्सन कौन है जी? हनुमान सिंह, जो कि रायपुर क्षेत्र में एक सेना के पोस्ट में थे। ठीक है, मैगजीन लश्कर के पोस्ट में थे, आप लोग पढ़े होंगे। और इसी प्रकार की घटना आप जानते होंगे 1857 की क्रांति में किस व्यक्ति ने किया था? मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों की हत्या किया था। एक मेजर बाग और मेजर ह्यूसेन। ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे मेजर बाग और मेजर ह्यूसेन की हत्या किया किसने जी? मंगल पांडे ने। यहाँ पर सेना में ये भी हैं और इन्होंने एक अंग्रेज की क्या किया? हत्या किया, मेजर सार्जेंट सिडवेल का। तो दोनों की घटनाओं को, दोनों की क्रियाओं को एक मान करके इसको हम छत्तीसगढ़ का क्या बोल देते हैं जी? मंगल पांडे कह देते हैं। याद रखिएगा किसको? आपका हनुमान सिंह को। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद हम किसको लेते हैं? वी नारायण सिंह। गुंडाधुर को हम छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं यार? तात्या टोपे। इसको भी याद रखना। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे पूछे तो क्या लगाना? गुंडाधुर। परसराम सोनी की बात करें तो इसको आपका छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं जी? भगत सिंह कहा जाता है। क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का? भगत सिंह। इसी प्रकार जानते होंगे छत्तीसगढ़ का गांधी किसको बोलते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्तियों से कंपेयर किया गया है छत्तीसगढ़ के। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। देखिए भाई 12वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर के 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है। किसका गठन जी? मध्य प्रांत, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस भी कहते थे। और इसमें 3 स्टेट शामिल थे मध्य प्रांत में। कौन कौन? मध्य प्रांत में हमें 3 स्टेट प्रेजेंट के देखने को मिलेगा। कौन कौन भाई? एक हमारा छत्तीसगढ़, एक आपका मिलेगा मध्य प्रदेश, और एक मिलेगा आपका महाराष्ट्र। इन तीनों को मिला करके किसका गठन होता है जी? मध्य प्रांत का गठन हुआ था। कब? 1861 में। कब हुआ था जी? 1861 में। और इसका हेड क्वार्टर किसको बनाया गया था? यही एग्जाम में पूछा है। तो इसका हेड क्वार्टर इस समय याद रखना, नागपुर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था जी? नागपुर को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन। याद रहेगा, 1861 में मध्य प्रांत के गठन हुआ, जिसमें 3 प्रेजेंट के स्टेट शामिल थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और इसका हेड क्वार्टर आपका किसको बनाया गया पूछे तो क्या लगाना है जी? नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का। देखिए भाई 13वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक प्रशासकीय संभाग बनाया गया? संभाग मतलब डिवीजन। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया, एक डिवीजन का दर्जा दिया गया। कब? ये एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ये बार बार आता है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या 1861 में संभाग का दर्जा मिला, 62 में, 63 में कि 64 में? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1862। क्या लगाना है जी? 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा मिला था। छत्तीसगढ़ को एक पृथक संभाग का क्या मिला था जी? दर्जा मिला था। कब जी? 1862 में। इसका हेड क्वार्टर बनाया गया था, याद रखना, रायपुर को। किसको बनाया गया था जी? रायपुर को। इसीलिए कह सकते हैं प्राचीन काल में हमारी राजधानी के रूप में भी रायपुर रही, इस समय भी रायपुर बनी। तो हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी प्रेजेंट में क्या है जी? रायपुर। और उसी को हम लोग नया रायपुर के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पृथक संभाग का दर्जा पूछे तो 1862। उस समय इसका हेड क्वार्टर किसको बनाया गया? तो रायपुर, याद रखिएगा। ठीक है, और एक पृथक संभाग का दर्जा मिलता है किसको जी? छत्तीसगढ़ को। किसके तहत मिला पूछे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मध्य प्रांत। मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रांत मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीनों को मिला करके कहा जाता था। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की थी। 1924 में छत्तीसगढ़ गठन के लिए कौन सा आपका जो समिति था या सम्मेलन था, उसमें आपका प्रस्तुत किया गया था कि एक पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण होना चाहिए। देखिए भाई, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, रायगढ़ जिला कांग्रेस समिति द्वारा, दुर्ग जिला कांग्रेस समिति द्वारा, बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। तो सीधा सीधा इसका याद रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ए ऑप्शन, रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा आपका पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया था। पृथक छत्तीसगढ़ का क्या किया गया था जी? मांग किया गया था। ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन याद रखना कौन सा आंसर हो जाएगा जी? ए ऑप्शन। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं वर्ष सुमेलित नहीं है। यहाँ पे याद रखना क्या पूछा है? नहीं है पूछा है ना,
तो देखिए भाई, एक साइड में हमें आपका छत्तीसगढ़ निर्माण से रिलेटेड समिति दिए गए हैं और दूसरे साइड में सन दिए गए हैं। तो कौन सा आपका राइट मैच नहीं है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में हुआ था। तो ये तो बिल्कुल सही है जी। महासभा का गठन 1956 में खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था। खूबचंद किसके द्वारा जी? बघेल के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन आपका 1983 में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया था इसको। शंकर गुहा कौन थे जी? नियोगी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन 1976 में हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या है जी? गलत है, ठीक है, क्योंकि ब्रदरहुड एसोसिएशन भातृ संघ का गठन 1967 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1967 में हुआ था। और यहाँ पे सुमेल नहीं है पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखना, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन 1967 में होता है खूबचंद बघेल के द्वारा। खूबचंद बघेल, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा। इसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी आपका पवन दीवान के द्वारा 1983 में किया गया था, बिल्कुल सही। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? सी ऑप्शन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के लिए एक विधेयक लाया गया था, जानते होंगे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, जिसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, पारित हुआ। लोकसभा के बाद राज्यसभा में गया, वहां पे प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ, और फिर फाइनली क्या किया गया जी? राष्ट्रपति ने साइन किया और ये एक स्टेट के रूप में आपका बन गया, ठीक है। तो चलिए सभी डेट को देख लेते हैं। विधेयक का नाम आपसे पूछा जाता है बार बार, तो विधेयक का नाम याद रखना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, ठीक है। ये भी हमारे बिल का नाम है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, जिसको लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में कब पारित हुआ? ये राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? ठीक है, राज्यसभा में कब पारित हुआ? प्रस्तुत और पारित। और राष्ट्रपति ने इस पर साइन कब किया? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? तो चलिए भाई इस डेट को देख लेते हैं सभी को। लोकसभा में ये बिल प्रस्तुत होता है 25 जुलाई सन 2000 को। कब होता है जी? 25 जुलाई सन 2000 को। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका ए ऑप्शन में मिल जाएगा। लोकसभा में पारित कब होता है? तो 31 जुलाई सन 2000 को। कब पारित हो जाता है जी? 31 जुलाई सन 2000 को पारित हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में ये 3 अगस्त को प्रेजेंट होता है, 3 अगस्त सन 2000 को देखने को मिलेगा। और राज्यसभा में कब पारित हो जाता है? तो 9 अगस्त 2000 को। कब हो जाता है जी? 9 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति ने इस पे साइन कब कर दिया? तो सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग ये आपका लिया गया क्वेश्चन है 25 अगस्त सन 2000 को। क्या लगाएंगे जी? 25 अगस्त सन 2000 को इसका आपका डेट देखने को मिलता है। लेकिन व्यापम इसका आंसर 28 अगस्त सन 2000 लेता है। इसीलिए आज तक बड़ा समस्या है कि कौन सा आंसर लिया जाए। सीजीपीएससी बोलता है 25 अगस्त, सीजी व्यापम बोलता है 28 अगस्त, भगवान जाने, ठीक है। देखिए भाई किसके अकॉर्डिंग सीजीपीएससी अगर पूछेगा तो यही लेना पड़ेगा। तो यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग आंसर करिएगा कि जब 25 अगस्त सन 2000 को आपका साइन किया गया, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे?
उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि हमारे राज्य निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम क्या था। याद रखिएगा 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 25 अगस्त। नेक्स्ट देखिए 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने थे। सन 2000 में हमारे जानते होंगे 3 स्टेट बनते हैं। चलिए तीनों को देख लेते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को और 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। 3 डेट हमें देखने को मिलेगा, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को जानते होंगे मध्य प्रदेश से अलग करके हम लोगों ने किसका निर्माण किया जी, छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को यूपी से अलग करके बनता है उत्तराखंड। कौन बनता है जी, उत्तराखंड। और 15 नवंबर को बिहार से अलग करके बनाया गया था किसको जी, झारखंड। तो इस तरह से तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि कौन सा आपका स्टेट कब बना। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को कौन बना जी, झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना, तो एमपी से, उत्तराखंड यूपी से और झारखंड बिहार से। क्लियर है भाई। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो ये ऑप्शन राइट होगा। याद रखना 17 का कौन सा ऑप्शन सही है पूछे तो ए। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या है। देखिए भाई छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि बस्तर तो है लेकिन उत्तरी बस्तर के नाम से किसको जाना जाता है और दक्षिणी बस्तर के नाम से कौन जाना जाता है। दक्षिणी बस्तर, ठीक है भाई। तो याद रखना उत्तरी बस्तर के नाम से हम कांकेर को जानते हैं और दक्षिणी बस्तर के नाम से हम किसको जानते हैं जी, दंतेवाड़ा को। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इस क्वेश्चन को, तो बस्तर के उत्तरी बस्तर पूछे तो कांकेर, दक्षिणी बस्तर पूछे तो दंतेवाड़ा। यहाँ पे क्या पूछा है जी, उत्तरी बस्तर, तो क्या लगाएंगे, कांकेर हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का आंसर कौन सा होगा जी, सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। देखिए 19वें नंबर का क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 1 आप पढ़े होंगे जिसके आर्टिकल 1 से आपका कितना मिलता है जी, 4, ठीक है। तो उसके किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य का निर्माण होता है, यह आपसे पूछा गया है। देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 की 4। तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा जी, सी। अनुच्छेद 3 के तहत हमारे छत्तीसगढ़ या भारत के किसी भी राज्य का क्या होता है जी, निर्माण होता है। क्योंकि इसी में लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को घटा बढ़ाकर नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है और ऐसे करने का अधिकार आपको किसको दिया गया है जी, संसद को दिया गया है, ठीक है। याद रखना किस अनुच्छेद के तहत हुआ है पूछे तो क्या लगाना जी, अनुच्छेद 3 के तहत। 20 देखिए, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। 1900 में इनमें से कौन सा जिला आपका अस्तित्व में नहीं था, वो आपको पूछा गया है। तो भाई जिला है उसके बगल में चलिए डेट लिख लेते हैं कि ये अस्तित्व में कब आए। रायपुर कब बना जी, 1861 में। बिलासपुर भी कब बना, 1861 में। दुर्ग की बात करें तो ये 1906 में देखने को मिलेगा। संबलपुर भी 1861 में। अब बताइए कौन सा नहीं बना है, ऐसी बन गया। तो दुर्ग जिला आपका 1900 के डेट में नहीं था, ये 1906 में हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। 21वां क्वेश्चन, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अभी तक जो जिले 11 तक जो बने हैं
उन सब को लिख लेते हैं, फिर अपने आप समझ आ जाएगा कि दिसंबर 2011 तक छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले थे। तो चलिए भाई 2011 तक के जिलों की बात कर लेते हैं हम लोग। 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिले बने। कौन कौन से 2 जिले जी? एक आपका बना रायपुर और एक बना कौन सा जी? बिलासपुर। तो ये तो 2 जिले 1861 में हो गए। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1906 में हमारा एक जिला बना। कौन सा जिला जी? अभी मैंने बताया दुर्ग। 1948 में हमारे 3 जिले बनते हैं। कौन कौन से जी? एक बनता है सरगुजा, एक बनता है बस्तर और एक बनता है रायगढ़। ठीक है, ये 3 जिले कब बनेंगे? 1948 से बनेंगे। इसके बाद आगे देखिए 1948 के बाद 1973 में हमारा एक जिला बना। कौन जी? राजनांदगांव। तो ये हो गया भैया। ठीक है, उसके बाद 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिले बने? 9 जिले बने, सबको पता होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो 2007 में अगर देखा जाए तो 2 जिले बनते हैं। कौन कौन जी? नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, और 2007 के बाद आप सभी को पता होगा कब बनेगा? 2012 में। तो 2012 के पहले की जिलों की बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई यहीं तक के जिलों की संख्या पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। 2, 3 और 3 6, 1 7। ठीक है, तो 9 + 7 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 7 दूने 14, 15 16 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद 2 और जोड़ देते हैं इसमें तो कितना हो गया जी? 18। उसके बाद जिले जो बनेंगे कब बनेंगे? 2012 में। तो याद रखना 2011 के पहले हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या पूछे तो क्या लगाना है जी? 18 जिले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो कौन सा जिला किस डेट में बना, किस सन में बना, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट 22। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे देखिए अब दिया है एमपी के गठन के समय। तो एमपी का गठन कब होता है जी? 1956 में। 1956 में एमपी बना। तो देखिए 1956 के पहले कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? 73 के पहले देखिए 48 में बना है तो इतने ही होंगे। 2 3 और 3 6। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? 6। क्या लगाएंगे? 6। याद रखना एमपी के गठन के समय 6 जिले, 2011 के पहले कितने जिले जी? 18 जिले। और राज्य निर्माण के समय अगर पूछे, राज्य निर्माण मतलब 1 नवंबर सन 2000। तो 1 नवंबर सन 2000 की बात करें तो कितने जिले हो जाएंगे जी? इसमें आता है 16 जिले। कितने जिले? 16 जिले। देखिए 1 नवंबर 2000 के पहले ये हो गए 3 3 6 और 16 जिले इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अंतिम स्लाइड है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 23 और 24। चलिए भाई देखिए 23वें नंबर का, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने जिले बने थे? तो आप सभी को पता होगा 2012 में कितने जिले बने थे जी? सीधा सीधा 9 जिले याद रखना। कितने जिले? 9 जिले बनते हैं कब? 2012 में। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 24, बस्तर निम्न जिलों का मात्र जिला नहीं है। मात्र जिला कहने का मतलब जिस जिला से अलग करके आपका, बस्तर से अलग करके जिस जिले का निर्माण हुआ है। तो कौन सा ऐसा जिला है जिसका निर्माण बस्तर से अलग करके नहीं किया गया है, किसी और जिले से करके किया गया है? तो चलिए वही देख लेते हैं। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो कांकेर का गठन तो बस्तर से अलग करके किया गया है, बिल्कुल सही। नारायणपुर का गठन भी आपका बस्तर से ही अलग करके किया गया है, ये भी बिल्कुल सही। दंतेवाड़ा का गठन भी किससे अलग करके किया गया है? बस्तर से अलग करके। लेकिन
बीजापुर नाम का ये जो जिला है इसका गठन याद रखना दंतेवाड़ा जिला से अलग करके किया गया है। कौन से जिला से जी? दंतेवाड़ा। तो बीजापुर का जो आपका मात्र जिला हो जाएगा दंतेवाड़ा। तो ये राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 24 का? डी ऑप्शन। क्या लगाएंगे इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ज्योग्राफी या हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज को। वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट किया कीजिए और बीच में जो मैं क्वेश्चन पूछा रहता हूं उसको भी आंसर किया कीजिए। ठीक है, बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।